हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टिहरी गढ़वाल ज़िले के बारे में, जो गढ़वाल मंडल का तीसरा ज़िला है आज। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में टिहरी गढ़वाल का मैप देख लीजिए। ये टिहरी गढ़वाल का मैप है और ये उड़ती हुई तितली की भांति प्रकट हो रहा है, देखिए। इसीलिए टिहरी का आकार पूछा जाता है, तो तितली के आकार का है, तितली की तरह का, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं टिहरी गढ़वाल में, ये देखिए। तांबा कुंड, फर्स्ट ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तांबा कुंड कहाँ है करके, टिहरी गढ़वाल में। खरसोली है, गंगी है, थाती है, फिर बूढ़ा केदार है। वृद्ध केदार कहाँ है, बूढ़ा केदार कहाँ है, और वृद्ध भुवनेश्वर कहाँ है, तीन के तीन पूछे आते हैं। अभी इसका कन्फ्यूजन दूर करेंगे बाद में। फिर भिलंगना नदी बह रही है, देखिए। ये रुद्रप्रयाग साइड से सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ से लग रहे हैं करके। उत्तर में उत्तरकाशी लग रहा है, ठीक हो गया। पूर्व में रुद्रप्रयाग लग रहा है, दक्षिण में टिहरी गढ़वाल लग रहा है, और पश्चिम में देहरादून लग रहा है। हम पहुँचे थे यहाँ। डांग चौरा लिखा गया है यहाँ पर। डांगी चौरा आंदोलन हुआ था, वन आंदोलन था, 1946 ईस्वी में हुआ था। और यह दौलत राम और एक और थे इनके साथ, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। नरेंद्र नगर हो गया, मुनि की रेती हो गया, शिवपुरी हो गया, और ये देवप्रयाग तो टिहरी गढ़वाल का लग गया यहाँ से, ठीक है। फिर चंबा हो गया ये, और नई टिहरी, जाखड़ी धार, धनौल्टी और नागटिब्बा, मुखेम, प्रताप नगर और घनसाली। ये जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ध्यान कर लेने लायक हैं जो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टिहरी गढ़वाल ज़िले के बारे में। स्थापना टिहरी गढ़वाल ज़िले की हुई थी। टिहरी गढ़वाल ज़िले की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1949 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई टिहरी में है, और 1990 से पहले यह मुख्यालय था इसका नरेंद्र नगर में, ठीक है। क्षेत्रफल इसका 3642 किलोमीटर स्क्वायर का है। प्राचीन नाम इसका मुनि की रेती, गणेश प्रयाग पुराणों में कहा गया है। त्रिहरी, इसमें भागीरथी, भिलंगना और पाताल गंगा बोला जाता है कि त्रिहरी है करके। फिर धनुष तीर्थ कहा गया है केदारखंड में, ये नाम पूछा जाता है। फिर भारद्वाज कहा गया है, धनवंती कहा गया है। धुनार बस्ती भी टिहरी गढ़वाल का प्राचीन नाम है, ठीक है। सीमाएं मैंने बताई दी थी। उत्तर में उत्तरकाशी, पूर्व में रुद्रप्रयाग, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल, पश्चिम में देहरादून। यह एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला ऐसा होता है जो देश और किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। विकास खंड है 10। प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, चंबा, जौनपुर, भिलंगना, जाखड़ीधार, कीर्तिनगर, हिंडोला खाल और धौलाधार, थौलधार मतलब, हाँ। और तहसीलें हैं 12। प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, धनौल्टी, टिहरी, फिर घनसाली, जाखड़ीधार, कीर्तिनगर, नैण, बाग, गजा, कंडीसैण। एक मिनट। फिर बालगंगा, ठीक है। इसके बाद विधानसभा की सीटें हैं 6 सीटें हैं। प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, धनौल्टी, टिहरी और घनसाली। घनसाली ये एससी के लिए आरक्षित है। लोकसभा की 1 सीट है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। आकार इसका तितली के आकार का है। नई टिहरी को बोराड़ी गांव में बसाया गया था, ठीक है। एक बार नष्ट हो गई थी ना, तो उसके बाद नई टिहरी बसाई गई बोराड़ी गांव में। देश की फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्यार्किंग होगा या क्यार्किंग एंड कैनोइंग एकेडमी कहाँ है, यह टिहरी गढ़वाल में ही है। नेक्स्ट है टिहरी नगर, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। 29 अगस्त 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया, ठीक है। टिहरी जो था ना, डैम बनने के कारण विलीन हो गया था उसमें। नींव इसकी दिसंबर 1815 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह जो थे, टिहरी राज्य की स्थापना के रूप में रखी थी, ठीक है। फिर 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया गया। टिहरी जिला कब बना, 1 अगस्त 1949 को। 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले गठित किए गए। धालवाला नगर एकमात्र औद्योगिक आस्थान है यहाँ का। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी।
देवप्रयाग के बारे में बात करते हैं। देवप्रयाग यह भागीरथी यानी सास कहा जाता है भागीरथी को, और अलकनंदा यानी बहू के संगम पर स्थित है। यहाँ 2 झूला पुल हैं, एक अलकनंदा नदी पर है और एक भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और 2 कुंड हैं यहाँ, ब्रह्म कुंड जो भागीरथी पर स्थित है और वशिष्ठ कुंड जो अलकनंदा पर स्थित है। जो मैंने बताया था तांबा कुंड भी यहीं है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, फर्स्ट ही में जो बताया था। फिर पंचप्रयागों में सर्वाधिक धार्मिक महत्व इसी का है, देवप्रयाग का। इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते, मान्यता है कि इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र कहा गया है, इंद्रप्रयाग और ब्रह्म तीर्थ भी कहते हैं। ब्रह्मपुरी कहा गया है देवप्रयाग को हेनसोंग के द्वारा। देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थल पर तप किया था, इसीलिए देवप्रयाग नाम पड़ा था। ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक भी कहा जाता है देवप्रयाग को। यह 3 पर्वतों से घिरा है, गृध्रांचल, दशरभांचल और नरसिंह पर्वत। यहाँ वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, शैली द्रविड़ शैली में पूछा जाता है, भगवान राम को समर्पित मंदिर है। स्थापना इसकी शंकराचार्य जी ने करी थी और जीर्णोद्धार इसका दौलत राव सिंधिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में मंदिर के प्रवेश द्वार में मथुरा बैराणी जो माधो सिंह की पुत्रवधु हैं, पुत्रवधु द्वारा गढ़वाल के अधिपति पृथ्वीपति का लेख भी अंकित है इसमें। ठीक है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उस पर मथुरा बैराणी का द्वारा गढ़वाल के अधिपति पृथ्वीपति का लेख अंकित है। ठीक है, चंद्रबदनी एक चंद्रबनी है, वह देहरादून में है, और चंद्रबदनी है यह टिहरी गढ़वाल में, हिंडोला खाल ब्लॉक में पड़ता है। चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। माता सती का बदन का हिस्सा गिरा था, वैसे ही पता चलेगा बदनी बदन का हिस्सा गिरा था। अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है यहाँ। 1903 में क्षतिग्रस्त हो गया था यह मंदिर। ठीक है, जीर्णोद्धार इसका 1969 ईस्वी में स्वामी मनमथन द्वारा किया गया था। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है। भुवनेश्वरी मंदिर पूछेगा तो भुवनेश्वरी मंदिर हो जाएगा वहाँ पौड़ी गढ़वाल में, अभी पढ़ेंगे बाद में पौड़ी गढ़वाल के बारे में। भुवनेश्वरी पीठ चंद्रबदनी का ही एक स्कंद पुराण में नाम बोला गया है, और यहीं पर भुवनेश्वरी आश्रम भी स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है कि भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी और कहाँ है करके। भुवनेश्वरी आश्रम अंजनी शहर टिहरी गढ़वाल में है और 1969 में स्थापित हुआ था और स्वामी मनमथन द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चंद्रबदनी से। नेक्स्ट है चंबा। चंबा है, देखिए मरणोपरांत जो चंबा का नाम है वैसे चमुआ भी कहते हैं। ठीक है, चमुआ। फिर मरणोपरांत जो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गबर सिंह नेगी थे, उनकी जन्मस्थली कहा जाता है इसको चंबा को। ठीक है, और यह शहीद हो गए थे न्यूवे सेपल फ्रांस वाले युद्ध में। ठीक है, और यह सेकंड विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे। फर्स्ट पूछेगा तो दरबान सिंह नेगी, वो इनकी भी जन्मस्थली यहीं है दरबान सिंह नेगी, और संग्रहालय भी यहीं है शायद इनका। और ये हुए थे फेस्टवर्ट फ्रांस में शहीद। ठीक है, 1914 ईस्वी में। फिर धनौल्टी टिहरी में पर्यटक स्थल है। ठीक है, कैंपटी फॉल, कैंपटी जलप्रपात, ये मैंने वहाँ भी पढ़ाई दिया था वैसे जलप्रपात वाले में। मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर है, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटक स्थल यहीं आते हैं, इसी जलप्रपात में आते हैं। डाक टिकट इसमें जारी हुआ था 2003 में, और 1935 में जॉन मैकिनन द्वारा विकसित किया गया था कैंपटी फॉल को। ये ऐड नहीं किया था तो ऐड कर लेना वहाँ जलप्रपात वाले में। नरेंद्र नगर जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, प्राचीन नाम इसका ओडाथली कहा जाता है। उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है इसको, और सर्वाधिक बारिश होती है यहाँ, इसीलिए उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहा जाता है। गढ़वाल का चेरापूंजी वो मंडल घाटी जो चमोली में है वहाँ कहा जाता है, और कुमाऊँ का चेरापूंजी पूछेगा तो वो सुखीडांग चंपावत को कहा जाता है। स्थापना इसकी
1921 ईस्वी में नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। क्वेश्चन बनता है। 1924 में राजमहल का निर्माण किया गया था और यह स्थान जहां राजमहल बना है आजकल आनंद स्पा नाम से जाना जाता है। 1925 में टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया था नरेंद्र नगर को राजधानी। यहीं पर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी 2011 में स्थापित हुई थी। रतनगढ़ भी यहीं पर है नरेंद्र नगर में, 52 गढ़ों में से एक गढ़ था। कुंजापुरी जौनपुर क्षेत्र में है, धनौल्टी क्षेत्र में है कुंजापुरी। ठीक है, सुरकंडा शिखर पर स्थित है, सुरकंडा शिखर पर स्थित है। फिर जो सॉरी ये होगा सुरकुंडा होगा यार, ये धनौल्टी कहाँ आ गया है। हाँ सुरकुंडा होगा। हाँ ये सुरकुंडा कर लेना, दो दो जगह कुंजापुरी हो गया है, यहाँ पर सुरकुंडा होगा और यहाँ पर ये कुंजापुरी ठीक लिखा गया है, सुरकुंडा हो गया। हाँ ये सुरकुंडा जो जौनपुर धनौल्टी क्षेत्र में स्थित है, सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। स्थापना इसकी शंकराचार्य ने करी थी और कहीं कहीं आनंद सिंह जरधारी भी मिलेगा। जीर्णोद्धार इसका स्वामी शिवानंद ने किया था 1946 ईस्वी में। माता सती का सिर का हिस्सा गिरा था, इसीलिए सुरकुंडा कहा जाता है। राज्य का इकलौता शक्तिपीठ जहाँ पर गंगा दशहरे पर मेला लगता है, ये क्वेश्चन बनता है। वह कौन सा सिद्धपीठ है जो जहाँ गंगा दशहरा पर मेला लगता है, सुरकुंडा हो जाएगा। अब है कुंजापुरी। कुंजापुरी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है और माता सती का वक्ष भाग की पूजा होती है यहाँ पर कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन भी अक्टूबर में होता है। नागटिब्बा यह टिहरी का पर्यटक स्थल है। देवल सारी यह भी टिहरी का पर्यटक स्थल है, नागटिब्बा और देवल सारी। बूढ़ा केदार यह घनसाली में है, घनसाली ब्लॉक में है और स्कंद पुराण के केदार खंड में सोमेश्वर महादेव के रूप में वर्णित किया गया है। धर्मगंगा और बाल गंगा के संगम पर स्थित है बूढ़ा केदार। ठीक है, और वरुणावत और बालखिल्य पर्वत की परिधि पर भी कहा जाता है। कैलपीर या बलिदार मेला भी लगता है यहाँ, कहाँ, वृद्ध केदार यानी बूढ़ा केदार में। ठीक है, हाँ इसी से रिलेटेड थोड़े और चीज़ें हैं। वृद्ध भुवनेश्वर पूछेगा तो वो वृद्ध भुवनेश्वर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। वृद्ध जागेश्वर पूछेगा तो वो हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, जागेश्वर वाले क्षेत्र में पड़ता है वृद्ध जागेश्वर। नेक्स्ट है विश्वनाथ गुफा, टिहरी में स्थित है। विश्वनाथ पर्वत पर है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहा जाता है। गुरु वशिष्ठ की भी तपस्थली रही है। वशिष्ठ गुफा भी यहीं पर, ये पूछा जाता है वशिष्ठ गुफा और विश्वनाथ गुफा कहाँ है करके। फिर गुफाएं देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। शंकर गुफा जो देवप्रयाग में है, ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है, शंकर गुफा कहाँ है, देवप्रयाग में है। वामन गुफा, बुगडेश्वर गुफा और गर्भजोन गुफा सब टिहरी गढ़वाल की गुफाएं हैं। एक साथ बता दी, वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ गुफा, शंकर गुफा देवप्रयाग, वामन गुफा, बुगडेश्वर गुफा, गर्भजोन गुफा। डांडा चली ये नया जोड़ा गया है इस बार परीक्षावाणी में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, वैश्विक इको पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है डांडा चली को। नेक्स्ट है कुछ मठ हैं। अंगाली मठ जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, ये क्वेश्चन बना भी है। अंगाली मठ कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में है। मलेथा पट्टी भी यहीं पर है और प्राचीन नाम इसका बिडोली सैण या शहीदी नगर भी कहा जाता है। कीर्तिनगर का नाम बिडोली सैण या शहीदी नगर। स्थापना इसकी कीर्ति शाह ने करी थी और 1896 ईस्वी में करी थी, ये भी बनता है कब करी थी करके, कीर्ति शाह ने करी थी। प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल में है। गाजड़ा पट्टी भी यहीं पर है और रैकागढ़ भी यहीं पर है। रैकागढ़, गाजड़ा पट्टी और टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्राचीन नाम इसका डांगधार था, डांगधार करना। हाँ, और स्थापना इसकी प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह ने करी थी 1877 ईस्वी में, ये भी बनता है। प्रतापनगर, कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर तीनों की स्थापना कब कब हुई थी ये पढ़ लेना। प्रतापनगर 1877, सबसे पहले प्रताप आया था, फिर उसके बाद कीर्ति आए थे हमारे 1896 में, फिर नरेंद्र शाह आए थे 1921 में इन्होंने
अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी। टिहरी का घंटाघर था जो, उसका निर्माण किया था कीर्ति शाह ने, ये भी बना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 में कीर्ति शाह द्वारा स्थापित किया गया था और महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर स्थापित किया गया था। दोनों ही बनते हैं। बाल घाटी कहाँ है और हेवल घाटी कहाँ है, ये दोनों टिहरी गढ़वाल की घाटियाँ हैं। मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में है, यहाँ पर तपोवन भी है। व्यासी, कौंडियाला, शिवपुरी और थोड़ा बहुत ऋषिकेश का क्षेत्र सब मुनि की रेती के अंतर्गत ही आता है और मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल का हिस्सा है। कहीं कहीं मिल जाएगा कि ये मुनि की रेती वहाँ भी मिल जाएगा देहरादून में, पर ये देखा जाए तो जैसे एक जलप्रपात पढ़ा था ना हमने, केम्प्टी वाटरफॉल, वो टिहरी में पड़ता है, पर लोग कहते हैं कि मसूरी के आसपास है तो वो सोचते हैं कि देहरादून का हिस्सा है। इसी प्रकार से जैसे मुनि की रेती है और टिहरी में पड़ता है और ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र है, तभी कहते हैं कि ऋषिकेश तो देहरादून में है करके, थोड़ा हिस्सा उसका टिहरी में भी लगता है, तभी कौंडियाला को वाटर वंडर कहा जाता है। गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी के रूप में जाना जाता है। भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम भी यहीं होता है, गणेश प्रयाग। वो जो हमने वीडियो बनाई थी ना, जल क्या डैम वैम वाली वीडियो बनाई थी जो विद्युत वाली में, मिल जाएगा आपको टिहरी झील के बारे में, ठीक है, ऊर्जा संसाधन वाले में। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, यह टिहरी गढ़वाल में है, बाल गंगा घाटी पर स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर इम्पोर्टेंट है और हमेशा ही बन जाता है सूर्य मंदिरों से क्वेश्चन, ठीक है। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में स्थित है और लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। कितनी बढ़िया घाटी है। और उसके बाद निर्माण कार्य इसका कराया था कल्याण वर्मन द्वारा, 7वीं सदी में कराया गया था। शैली इसकी फासड़ा शैली में है। लेख इसमें किसके किसके लेख मिले हैं, कल्याण वर्मन और आदि वर्मन के लेख मिले हैं, आदित्य वर्मन होगा शायद ये। लिपि इसकी ब्राह्मी है, जो लेख मिले हैं ना वहाँ से। पुनाणु का शिव मंदिर, यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है, नागर शैली में है। अब कुछ पर्वत हैं, सिद्धकूट पर्वत, धर्मकूट पर्वत, यक्षकूट पर्वत, ये राजबंगा पर्वत पूछा गया है, और विश्वनाथ पर्वत, खेंट पर्वत ये भी पूछा गया है। खेंट पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है, परियां निवास करती हैं ऐसा बोला जाता है। हिमदाव पर्वत, ये सब टिहरी गढ़वाल के पर्वत हैं। अब बाल खिल्लेश्वर महादेव मंदिर, यह टिहरी गढ़वाल में है, बाल खिल्ले पर्वत पर है, बाल गंगा तट पर है। और इसके बाद नेक्स्ट है घंटा कर्ण देव मंदिर, यह टिहरी गढ़वाल में कीर्तिनगर में है, घंडियाल धार पर स्थित है। सेम मुखेम, ये पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम मुखेम नागराजा नागतीर्थ, ये कहाँ पर है, प्रतापनगर में है, मुखेम गांव में है। निर्माण इसका गंगू रमोला ने कराया था और इसे कहा जाता है उत्तर की द्वारिका, सेम मुखेम को। 7 सेम होते हैं इसमें, मुखेम, तलबला सेम, प्रकट सेन, शतरंजू सेम, गुप्त सेम, कालिय सेम, परगला सेम, ये 7 सेम होते हैं। फिर हटकुड़ी सिद्धपीठ, यह घनसाली टिहरी गढ़वाल में स्थित है, मध्य हिमाद्री शैली में बना है। अन्य मंदिर जो हैं, रथी देवता मंदिर, कौंडेश्वर मंदिर, सोला मंदिर, नौलेश्वर मंदिर, पुंडरी काक्षिणी मंदिर, कुमासिनी मंदिर, रमणा शक्तिपीठ, ये पूछा जाता है। किलकिलेश्वर, ढुंडेश्वर, तिलका देवी, कुम्हाड़ी देवी, संतुरा देवी, मणिकनाथ मंदिर। फिर लक्ष्मण तपोस्थली जो कही जाती है, तपोवन भी, वो भी यहीं पर है। 3 धारा टिहरी गढ़वाल में है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, वह थौल टिहरी में है। रवाई परगना, यह भी यहीं है, और जौनपुर परगना टिहरी गढ़वाल में ही है। ज्वाड़ प्रथा, ये पूछी जाती है, ज्वाड़ प्रथा किससे संबंधित है करके, स्त्री धन से संबंधित है, टिहरी गढ़वाल की एक प्रथा है। राज्य का फर्स्ट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर कहाँ खोला गया था, ये क्वेश्चन बना है, परसों ही वाले एग्जाम में बना है शायद, हाल ही में बना है। नौथा गांव टिहरी गढ़वाल में है, राज्य का फर्स्ट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है कोटली शिखर, कल्याण खोला, पुराना दरबार पूछा जाता है, पुराना दरबार। फिर विचित्र सा संग्रहालय, नरेंद्र सा संग्रहालय, सबके सब टिहरी गढ़वाल में है। डोबरा चांठी पुल, इम्पोर्टेंट पुल है, क्वेश्चन बना है इससे, टिहरी झील में स्थित है और टिहरी में जो डोबरा है और प्रतापनगर में जो चांठी है, उन दोनों को जोड़ता है डोबरा चांठी पुल, ठीक है।
फिर 440 मीटर लंबा है यह पुल और भारत का सर्वाधिक लंबा सिंगल लेन झूला पुल है। शुरू हुआ था इसका कार्य 2006 से और शुरुआत हो गई थी इसमें सारी चीज़ों की 9 नवंबर सन 2020 से शुरुआत हो गई थी। जो डोबरा चांठी पुल की गाथा लिखी गई है, इस पर पुस्तक बनी है, सी इसपाल गोसाई की पुस्तक है। अब लास्ट चीज़ बच गई है, मेले के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मेलों में है चंद्रबदनी मेला। यह चंद्रबदनी मेला लगता है चंद्रबदनी मंदिर में, वैसे ही पता चल जाएगा। अंजड़ी शहर टिहरी गढ़वाल में लगता है। गढ़वाल के 4 सिद्धपीठों में से एक है, ठीक है, 4 सिद्धपीठों में से एक है। सुरकुंडा उत्सव, यह सुरकुंडा मंदिर में लगता है, जौनपुर क्षेत्र में लगता है। कुंजापुरी उत्सव, यह नरेंद्रनगर में लगता है। और वीर गबर सिंह मेला चंबा में लगता है, वीर गबर सिंह स्मारक भी वहीं है। और नागटिब्बा मेला जौनपुर में लगता है। नाग राजा सेम मुखेम मंदिर भी वहीं है और मेला भी वहीं लगता है। गुरु मणिकनाथ यात्रा मणिकनाथ के मंदिर में लगती है। फिर जाख मेला जौनपुर में लगता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मरोज मेला जौनपुर में लगता है। वासुदेव मेला, क्युंसर मेला, तिलका देवी मेला, श्रीकोट मेला, परोगी मेला, दुबड़ी मेला, भेड़ियान मेला, अल्मोड़िया मेला, मोगी मेला, विकास मेला और शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरतारी मेला, ये पूछा जाता है। शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरतारी मेला कहाँ लगता है करके, टिहरी गढ़वाल में लगता है। रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला माधो सिंह की याद में बनाया जाता है यह मेला। रणभूत कौतिक, ये पूछा जाता है। कौतिक का मतलब क्या होता है, स्थानीय नाम है कौतिक, इसका नाम होता है मेला, कौतिक को मेला कहा जाता है। टिहरी के नैल चामी पट्टी के ठेला गांव में लगता है। मरे हुए लोगों की याद में यह मेला लगता है, रणभूत कौतिक, ठीक है, पूछा जाता है। मौड़ मेला इंपॉर्टेंट मेला है, हर बार पूछा जाता है। और मछली उत्सव होता है इसमें, मौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा होती है, जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलगाड़ नदी के किनारे लगता है। उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, नरेंद्र शाह के द्वारा शुरुआत की गई थी मौड़ मेले की बनाने की। इसके अलावा जातर मौड़ भी होता है, 12 वर्षों में आयोजित होता है। और माछी मौड़ भी होता है वहीं मौड़ मेले में। विरुड़ी भिरुड़ी लोकोत्सव होता है और बूढ़ा घोड़ा महोत्सव होता है। घड़ियाल उत्सव 12 वर्ष में होता है। घड़ियाल धार में टिहरी गढ़वाल में होता है यह महोत्सव, ठीक है। भ्यूड़ पूजा, यह कृषक उत्सव होता है और जौनपुर टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह के समय में हुई थी और टिहरी बैंक में फर्स्ट कृषि बैंक जो बनाया था नरेंद्र शाह ने 1920 ईस्वी में बनाया था। ये वैसे टिहरी रियासत में पढ़ेंगे, अभी भी सुन लो खाली ऐसे ही। टिहरी में स्थित सेनियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 ईस्वी में भवानी दत्त उनियाल ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और याद आली टिहरी गढ़वाली, ये तो मैंने फिल्म वाले में बता दिया था, 2010 में बनी थी। फिर टिहरी में फर्स्ट जनगणना 1921 ईस्वी में हुई थी। और जलप्रपात है जो ऋषिकेश वाले क्षेत्र में पड़ता है, पर टिहरी गढ़वाल में पड़ता है वह क्षेत्र। जलकूर को जलकनंदा नदी भी कहते हैं। और टिहरी रियासत में फर्स्ट खैराती छापाखाना नरेंद्र शाह द्वारा खोला गया था, प्रताप शाह द्वारा खोला गया था, ठीक है। बाकी जल विद्युत परियोजना बताई दी थी हमने। और उसके अलावा तिलाड़ी का कांड जो हुआ था यमुना तट पर, वो बताई दिया है हमने 1 वाले चैप्टर में। और आज़ाद पंचायत का गठन इसी आंदोलन से है, तिलाड़ी कांड से 1930 में स्थापित हो गया था। ये आज़ाद पंचायत का गठन हो गया था टिहरी में। और टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 ईस्वी में हो गई थी। बाल सभा टिहरी में 1935 ईस्वी में, संस्थापक इसके सत्य प्रकाश रतूड़ी थे। ये भी पढ़ेंगे इसके बाद जब हिस्ट्री स्टार्ट होगी। उसके बाद नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना 1962-63 में कमलेंदु मध्य शाह ने करी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। और अगस्त समझौता ये 1946 में हुआ था। इसके अलावा जो ग्लेशियर, ताल, बुग्याल, कुंड, जलप्रपात, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ मैं ज्योग्राफी वाले में करा चुका हूँ पहले ही। हम पर्वत भी, इसके अलावा जो भी अदर चीज़ें हैं ज्योग्राफी से संबंधित वो सारी हो गई हैं। और संग्रहालय भी मैंने वहीं करा दिए हैं, संग्रहालय वाले में, ठीक है। वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। जिस चैप्टर की वीडियो चाहिए उस चैप्टर को देख लेना वहाँ से, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और टिहरी बाद में भूस्खलन हुआ था 2004 में, ये भी नोट कर लेना, कभी आ जाएगा तो। थैंक यू।